अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको पहले तो कुछ सुनाते हैं फिर कुछ दिखाते हैं, ठीक है ना। पहले आप सुने, ये एक भाई का वॉइस मैसेज हमें आया है, तो देखें वो क्या कह रहे हैं, गौर से सुने। अस्सलामु अलैकुम। ये जो वीडियो भेजी है मैंने, क्या सही बात है ये? इन्होंने पूछा ये जो एक वीडियो मैंने भेजी है ये सही बात है क्या, आप ये बताएं, ठीक है ना। अब वो वीडियो क्या है, ये इनकी वॉइस है, वॉइस के ऊपर इन्होंने एक लिंक भेजा है, वो लिंक मैं प्ले करता हूँ और ये इंस्टाग्राम की वीडियो है, इसको आप सुने ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। फरहीन अंसारी सवाल कर रही है, सलमान भाई मेरे पास 2 तोले सोना है तो क्या मुझ पर ज़कात देनी वाजिब है? जी नहीं मेरी बहन, 2 या 4 तोले पर ज़कात नहीं है। ज़कात आपके ऊपर जब वाजिब होगी जब आपके पास 7.5 तोला सोना होगा, ठीक है। या 7.5 तोले की जो मालिक बनती है, यानी आपके शहर में 5 लाख रुपए का है 7.5 तोला, ठीक है, तो उसके बराबर आपके पास कैश होगा, यानी 5 लाख रुपए अगर आपके पास होगा उनका साल गुजर जाएगा अमरी, जब आपको ज़कात देनी होगी। या उसकी मालिक के बराबर कोई प्लॉट होगा जो आपने ले रखा होगा बेचने की गरज से, ठीक है, वो रखे रखे साल भर गुजर जाएगा तो उस पर ज़कात देनी होगी। ये तीनों चीजें होंगी, यानी कैश या सोना या प्लॉट, इनकी कीमत लगाकर अगर 5 लाख रुपए हो रही होगी तो उस पर साल गुजर जाएगा तो आपको ज़कात देनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 2 लाख रुपए पड़े हैं या 1 तोला सोना पड़ा है और वो मालिक को नहीं पहुंच रहा, आप ज़कात देंगे, ऐसा नहीं। ज़कात जब होगी जब आप निसाब को पहुंचेंगे। फरहीन अंसारी सवाल कर रहे। अब इन्होंने जो मसला बताया है बिल्कुल गलत मसला बताया है, लोगों को गुनाहगार बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों पर ज़कात वाजिब है, लेकिन इनकी ये बात सुनकर अब लोग ज़कात नहीं देंगे और गुनाहगार होंगे। और अफसोस की बात यह है कि ये एक अजीब फितना चल पड़ा है सोशल मीडिया पर कि लोग दीन सीखने के बजाय दीन सिखाने चले हैं। और दूसरा फितना यह है कि लोगों को उलमा पर भरोसा नहीं है और गैर आलिम से लोग दीन सीखने चले हैं। बड़े अफसोस की बात है, जैसे हमारी ये जो भी बहन है फरहीन अंसारी, उन्होंने सवाल पूछा है इनसे, गैर आलिम से दीन सीखने चले हैं, बताएं आप क्या होगा आपका। आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को याद रखना चाहिए कि क़ुर्ब क़यामत में ये होगा कि उलमा ख़त्म हो जाएंगे और लोग यानी धीरे धीरे चले जाएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे ही इल्म को नहीं और एक बार उठा लेंगे और लोग जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे और फिर वो लोग बग़ैर इल्म के लोगों को मसला बताएंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अब ये भाई साहब बिल्कुल गलत मसला बता रहे हैं। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह दी कि बिल्कुल बड़ा अफसोस होता है। मुंह भर के इन्होंने कह दिया कि 2-4 तोला सोना होने से ज़कात वाजिब नहीं होती, और मजीद ये कह दिया उन्होंने कि अगर आपके पास 2 लाख रुपए तब भी ज़कात वाजिब नहीं होती। और ये कहते हैं कि इससे ज़कात नहीं वाजिब होती जब तक निसाब को नहीं पहुंच जाए। अल्लाह के बंदे, निसाब क्या किस बला का नाम है? फिर आपने कह दिया 2-4 तोले पर ज़कात वाजिब नहीं होती, आपके पास 2 लाख रुपए हो तब भी ज़कात वाजिब नहीं होती, आपके पास थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी चांदी, थोड़ा सा कैश हो तब भी ज़कात वाजिब नहीं होती। तो निसाब किस बला का नाम है? ये तो बता देते, किस चिड़िया का नाम निसाब है जैसे आप निसाब कर दें। इंतहाई गलत मसला आपने बताया और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर किसी के पास इस वक्त 50,000 रुपए भी हैं तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि ज़कात वाजिब किस पर होती है, निसाब किसे कहते हैं। तो निसाब है अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी के बकदर कैश है, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ 50,000 रुपए में इतनी चांदी आ जाएगी, क्योंकि चांदी की रेट 1 लाख से कम है, तो 52.5 तोला चांदी आ जाएगी। जहाँ ज़्यादा हो तो मसला अलग है, फिर मेरे इस वक्त आज की डेट के हिसाब से मेरी नॉलेज में कमी है तो वह एक चीज़ अलग है। लेकिन 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है, बहरहाल 2 लाख रुपए बड़ा अमाउंट होता है। 52.5 तोला चांदी की कीमत अगर आपके पास है तो आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी साल गुजरने पर। और आज यहाँ जनाब वाला कहते हैं यानी अगर आपके पास इतना पैसा, इतना कैश रखा हुआ है, साल उस पर गुजर गया कि जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकें, आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। जनाब कहते हैं ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो ये, और तो मजीद ये कि 2 लाख रुपए भी हो तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो ये बिल्कुल गलत मसला बता रहे हैं जनाब। अगर किसी औरत के पास 2 तोला नहीं बल्कि 1 तोला सोना भी है और उसके पास कुछ चांदी है या इसी तरह कुछ रकम उसके पास है जो उसके शौहर ने उसको बतौर पॉकेट मनी की दी है और उस पर साल गुजर गया है, तो उस 1 तोला सोने पर भी ज़कात वाजिब होगी। प्लस वो जो अमाउंट है वो भी जोड़ा जाएगा। मसलन उसके पास उसके पॉकेट मनी, उसके शौहर उसको 500 या 1000 या 2000 रुपये मंथली जो भी देते थे, साल के आखिर तक उसके पास 10-12 हज़ार रुपये जमा हो गया और प्लस 1 तोला सोना है, तो 1 तोला सोना प्लस वो 10-12 हज़ार जो भी है उसकी ज़कात उस पर वाजिब होगी। इसी तरह उसको जेवर में सोना और चांदी थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है, जैसा कि मिलता है 1-1.5 तोला लोग अपने नॉर्मली शादियों में आजकल जो चल रहा है, यानी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो देती हैं, बाकी जो तो इससे ज़्यादा भी देते हैं, कम भी देते हैं। 1-1.5 तोला सोना दिया हुआ है वालिदैन ने, कुछ चांदी का सामान भी दिया हुआ है और शौहर की तरफ से या घर वालों की तरफ से या जो भी हैं जिसकी तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से थोड़े से पैसे मिले हुए हैं, तो भले ही ये 2 लाख से कम हो सारा मिलकर फिर भी ज़कात वाजिब होगी। लेकिन जनाबे वाला ने मुंह भर के कह दिया कि 2 लाख रुपए होने से ज़कात वाजिब नहीं होती। आप बैंक में जाकर सुन सकते हैं।
तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, खुदा के वास्ते दीन और उलमा से सीखें, या फिर आप ऑपरेशन कराने के लिए मोचियों को चुन लें। और क्या कहा जाएगा, क्या आप ऐसा करेंगे? यानी एक आदमी है जिसके पेट में दर्द हो रहा है, उसकी एक स्टोन है, पथरी है, अब उसको अपना ऑपरेशन कराना है, तो वो क्या करे? मोची के पास चले जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब तो अपने ऑपरेशन की अच्छी खासी फीस लेंगे। तो आप मोची के पास, मोची समझते हैं आप, चप्पल जूते सीने वाला, उसके पास चले जाए। उसके पास ब्लेड भी अच्छा होता है जो लेदर को काट देता है। तो पेट क्या चीज़ है, गुर्दा क्या चीज़ है, और वो टाँके भी लगा देगा। तो 5 रुपये टाँके के हिसाब से वो पैसे लेता है, तो 50-60 रुपये टाँके के ले लेगा। तो ठीक है, फिर आप कराएं मोचियों से इलाज अपना, अगर आप दुरुस्त समझते हैं इसको। और अगर आप इसको दुरुस्त नहीं समझते हो, यकीनन दुरुस्त नहीं समझते, तो दीन की आपकी नज़र में इतनी भी वैल्यू नहीं है रत्ती भर। यानी आपको अपनी जान की तो वैल्यू है, जान की तो फिक्र है कि मेरी जान ना चली जाए, इसलिए मुझे इलाज डॉक्टर से ही कराना है, चाहे उसकी फीस कितनी ही ज़्यादा हो, मोची के पास नहीं जाना। लेकिन पता नहीं दीन के मामले में हमने अपनी यानी रत्ती भर उसकी वैल्यू नहीं, हर एर गैर नत्तू खैर से, जिसको कुछ पता नहीं दीन का, उससे भी दीन सीखना होता है। अल्लाह ताला हमारी इससे हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।